हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज हब। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बेटी का धन। चलिए अब कहानी सुनते हैं। बेतवा नदी दो ऊंचे कगारों के बीच इस तरह मुंह छिपाई हुई थी जैसे निर्मल हृदयों में सरस और उत्साह की मध्यम ज्योति छिपी रहती है। इसके एक कगार पर एक छोटा सा गांव बसा है जो अपने भग्न जातीय चिन्हों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जातीय गाथाओं और चिन्हों पर मर मिटने वाले लोग इस भक्त स्थान पर बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आते और गांव का बूढ़ा सुक्खू चौधरी उन्हें उसकी परिक्रमा कराता और रानी के महल, राजा का दरबार और कुंवर के बैठके के मिटे हुए चिन्हों को दिखाता। वह एक गहरी सांस लेकर रूंधे हुए गले से कहते हैं, महाशय, एक वह समय था कि केवटों को मछलियों के इनाम में अशर्फियाँ मिलती थीं। कहार महल में झाड़ू देते हुए अशर्फियाँ बटोर ले सकते थे। बेतवा नदी रोज बढ़कर महाराज के चरण छूने आती थी। यह प्रताप और ये तेज था, परंतु आज इसकी यह दशा है। इन सुंदर उक्तियों पर किसी का विश्वास जमाना चौधरी के बस की बात न थी, पर सुनने वाले उसके अनुराग के जरूर कायल हो जाते थे। सुक्खू चौधरी उदार पुरुष थे, परंतु जितना बड़ा मुंह था उतना बड़ा ग्रास न था। 3 लड़के, 3 बहुएं और कई पौत्र पौत्रियां थी। लड़की केवल एक गंगाजली थी जिसका अभी तक गौना नहीं हुआ था। चौधरी की यह सबसे पिछली संतान थी। स्त्री के मर जाने पर उसने उसको बकरी का दूध पिला पिला कर पाला था। परिवार में खाने वाले तो इतने थे, पर खेती सिर्फ एक ही हल की होती थी। ज्यों त्यों कर निर्वाह होता था, परंतु सुक्खू की वृद्धावस्था और पुरातत्व ज्ञान ने उसे गांव में वह मान प्रतिष्ठा प्रदान कर रखी थी जिसे देखकर झगड़ू साहू जलता था। सुक्खू जब गांव वालों के समक्ष हाकिमों से हाथ फेंक फेंक कर बातें करने लगता और खंडहरों को घुमा फिरा कर दिखाने लगता, तो झगड़ू साहू, जो चपरासियों के धक्के खाने के डर से करीब नहीं पटकते थे, तड़प तड़प कर रह जाते थे। इसीलिए वे सदा उस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करते रहते जब सुक्खू पर अपने धन द्वारा प्रभुत्व जमा सके। इस गांव के जमींदार ठाकुर जीतन सिंह थे, जिनकी बिगाड़ के मारे गांव वालों के नाकों में दम था। उस साल जब जिला मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और वह यहाँ के पुरातन चिन्हों की सैर करने के लिए पधारे, तो सुक्खू चौधरी ने दबी जबान से अपने गांव वालों की दुख कहानी उन्हें सुनाई। हाकिमों से वार्तालाप करने में उसे तनिक भी भय न होता था। सुक्खू चौधरी को खूब मालूम था कि जीतन सिंह से रार मचाना सिंह के मुंह में सिर देना है। किंतु जब गांव वाले कहते थे कि चौधरी, तुम्हारी यह मित्रता किस दिन काम आएगी, परोपकाराय सताम विभूतया, तब सुक्खू का मिजाज आसमान पर चढ़ जाता था। घड़ी भर के लिए वह जीतन सिंह को भूल जाता था। मजिस्ट्रेट ने जीतन सिंह से उसका उत्तर मांगा। उधर झगड़ू साहू ने चौधरी के इस साहसपूर्ण स्वामी विद्रोह की रिपोर्ट जीतन सिंह को दी। ठाकुर साहब जलकर आग हो गए। अपने कारिंदे से बकाया लगान की बही मांगी। संयोगवश चौधरी के जिम्मे इस साल का कुछ लगान बाकी था। कुछ तो पैदावार कम हुई थी, उस पर गंगाजली का ब्याह करना पड़ा। छोटी बहू नथ की रट लगाई हुई थी, वह बनवानी पड़ी। इन सब खर्चों ने हाथ बिल्कुल खाली कर दिया था। लगान के लिए कुछ अधिक चिंता न थी। वह इस अभिमान में भूला हुआ था कि जिस जबान में हाकिमों को प्रसन्न करने की शक्ति है, क्या वह ठाकुर को अपना लक्ष्य न बना सकेगी। बूढ़े चौधरी इधर तो अपने गर्व में निश्चिंत थे और उधर उन पर बकाया लगान की नालिश ठुक गई। सम्मान आ पहुंचा। दूसरे दिन पेशी की तारीख पड़ गई। चौधरी को अपना जादू चलाने का अवसर न मिला। जिन लोगों के बढ़ाव में आकर सुक्खू ने ठाकुर से छेड़छाड़ की थी, उनका दर्शन मिलना दुर्लभ हो गया। ठाकुर साहब के सहने और प्यादे गांव में चील की तरह मंडराने लगे। उनके भय से किसी को चौधरी की परछाई काटने का साहस न होता था। कचहरी यहाँ से 3 मील पर थी। बरसात के दिन थे। रास्ते में ठौर ठौर पानी और उमड़ी हुई नदियाँ। रास्ता कच्चा, बैलगाड़ी का निभा नहीं, पैरों में बल नहीं, अतः अदम पैरवी में मुकदमा एक तरफ फैसला हो गया। कुर्की का नोटिस पहुंचा तो चौधरी के हाथ पांव फूल गए। सारी चतुराई भूल गई। चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर ताकता और मन में कहता, क्या मेरे जीते जी ही घर मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे इन बैलों की सुंदर जोड़ी के गले में क्या दूसरों का जुआ पड़ेगा। यह सोचते सोचते उसकी आंखें भर जाती। वह बैलों से लिपट कर रोने लगता,
परंतु बैलों की आंखों में क्यों आंसू जारी थे? वे नाद में मुंह क्यों नहीं डालते? क्या उनके हृदय पर भी अपने स्वामी के दुख की चोट पहुंच रही थी? फिर वह अपने झोपड़े को विकल नयनों से निहार कर देखता और मन में सोचता, क्या हमको इस घर से निकलना पड़ेगा? यह पूर्वजों की निशानी क्या हमारे जीते जी छिन जाएगी? कुछ लोग परीक्षा में दृढ़ होते हैं और कुछ लोग इसकी हल्की सी आँच भी नहीं सह सकते। चौधरी अपनी खाट पर उदास पड़े पड़े घंटों अपने कुलदेव महावीर और महादेव को मनाया करता, उनका गुणगान गाया करता। उसकी चिंता दुखी आत्मा को और कोई सहारा न था। इसमें कोई संदेह न था कि चौधरी की 3 बहुओं के पास गहने थे, पर स्त्री का गहना ऊख का रस है जो पेरने से ही निकलता है। चौधरी जाति का ऊंचा पर स्वभाव का ऊंचा था। उसे ऐसी नीच बात बहुओं से कहते संकोच होता था। कदाचित यह नीच विचार उसके हृदय में उत्पन्न ही नहीं हुआ था, किंतु तीनों बेटे यदि जरा भी बुद्धि से काम लेते तो बूढ़े को देवताओं की शरण लेने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु यहाँ तो बात ही निराली थी। बड़े लड़के को घाट के काम से फुर्सत न थी। बाकी 2 लड़के इस जटिल प्रश्न को विचित्र रूप से हल करने के मंसूबे बांध रहे थे। मंझले झिंगुर ने मुंह बनाकर कहा, इस गांव में क्या धरा है? जहाँ भी कमाऊंगा वहाँ खाऊंगा, पर जीतन सिंह की मुझे एक एक करके चुन लूंगा। छोटे फक्कड़ ऐंठ कर बोले, मुझे तुम चुन लेना, नाक में उड़ा दूंगा, नकटा बना घूमेगा। इस बात पर दोनों खूब हंसे और मछली मारने चल दिए। इस गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे। मंदिर में पूजा करते थे और नित्य अपने यजमानों को दर्शन देने नदी पार जाते, पर खेवे के पैसे न देते। तीसरे दिन वह जमींदार के गुप्तचरों की आंख बचाकर सुक्खू के पास आए और सहानुभूति के स्वर में बोले, चौधरी, कल ही तक की मियाद है और तुम अभी तक पड़े पड़े सो रहे हो। क्यों नहीं घर की चीज़ वस्तु ढूंढ ढांड कर किसी और जगह भेज देते? न हो समधिया ने पटवा दो, जो कुछ बचा रहे वही सही। घर की मिट्टी खोद कर थोड़े ही कोई ले जाएगा। चौधरी लेटा रहा, उठ बैठा और आकाश की ओर निहार कर बोला, जो कुछ उसकी इच्छा है वह होगा, मुझसे यह जाल न होगा। इधर कई दिन तक निरंतर भक्ति उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पवित्र हो गया था। उसे छल प्रपंच से घृणा उत्पन्न हो गई थी। पंडित जी इस काम में सिद्धंत थे, लज्जित हो गए। परंतु चौधरी के घर के अन्य लोगों की ईश्वरेच्छा पर इतना भरोसा न था। धीरे धीरे घर के बर्तन भाड़े खिसकाए जाते थे। अनाज का एक दाना भी घर में न रहने पाया। रात को नाव लदी हुई जाती और इधर से खाली लौटती। 3 दिन तक घर में चूल्हा न जला। बूढ़े चौधरी के मुंह में अन्न की कौन कहे, पानी की एक बूंद भी न पड़ी। स्त्रियां भाड़ से चने बुनाकर चबाती और लड़के मछलियां भून भून कर उड़ाते। परंतु बूढ़े की इस एकादशी में यदि कोई शरीक था तो वह है उसकी बेटी गंगाजली। वह बेचारी अपने बूढ़े बाप को चारपाई पर निर्जल छटपटाते देख बिलक बिलक कर रोती। लड़कों को अपने माता पिता से वह प्रेम नहीं होता जो लड़कियों को होता है। गंगाजली इस सोच विचार में मगन रहती कि दादा की किस भांति सहायता करूं। यदि हम सब भाई बहन मिलकर जीतन सिंह के पास जाकर दया भिक्षा की प्रार्थना करें तो अवश्य मान जाएंगे, परंतु दादा को कब यह स्वीकार होगा? वह यदि एक बड़े साहब के पास चले जाए तो कुछ न कुछ बात बन जाए, किंतु उनकी तो जैसे बुद्धि ही मारी गई है। इसी उधेड़बुन में उसे एक उपाय सूझ पड़ा। कुम्हलाया हुआ मुखारविंद खिल उठा। पुजारी जी सुक्खू चौधरी के पास से उठकर चले गए थे और चौधरी उच्च स्वर से अपने सोए देवताओं को पुकार पुकार कर बुला रहे थे। नादान गंगाजली उनके पास जाकर खड़ी हो गई। चौधरी ने उसे देखकर विस्मित स्वर में पूछा, क्यों बेटी, इतनी रात गए क्यों बाहर आई हो? गंगाजली ने कहा, बाहर रहना तो भाग्य में लिखा है, घर में कैसे रहूं? सुक्खू ने जोर की हाँक लगाई, कहाँ गए तुम कृष्ण मुरारी, मेरे दुख हरो। गंगाजली खड़ी थी, बैठ गई और धीरे से बोली, भजन गाती तो आज 3 दिन हो गए। घर बचाने का कुछ उपाय सोचा कि यूं ही मिट्टी में मिला दोगे? हम लोगों को क्या पेट तले रखोगे? चौधरी ने व्यथित स्वर में कहा, बेटी, मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता। भगवान जो चाहेंगे वही होगा। बेग चलो गिरधर गोपाल, काहे विलंब करो। गंगाजली ने कहा, मैंने एक उपाय सोचा है, कहो तो कहूँ। चौधरी उठकर बैठ गया और पूछा, कौन उपाय है बेटी? गंगाजली ने कहा, मेरे गहने जगड़ू साहू के यहाँ गिरवी रख दो, मैंने जोड़ लिया है, देने भर के रुपए हो जाएंगे। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटी,
तुमको मुझसे कहते हुए लाज नहीं आती? वेद शास्त्र में मुझे तुम्हारे गांव के कुएं का पानी पीना भी मना है। तुम्हारी चौखट में पैर रखने का निषेध है। क्या तुम मुझे नरक में ढकेलना चाहती हो? गंगाजली उत्तर के लिए पहले ही तैयार थी। बोली, मैं अपने गहने तुम्हें दिए थोड़ी ही देती हूँ। इस समय लेकर काम चलाओ, चाहे तुम्हें छुड़ा देना। चौधरी ने कड़क कर कहा, यह मुझसे ना होगा। गंगाजली उत्तेजित होकर बोली, तुमसे यह ना होगा तो मैं आप ही जाऊंगी। मुझे घर की दुर्दशा नहीं देखी जाती। चौधरी ने झुंझलाकर कहा, बिरादरी में कौन मुंह दिखाऊंगा? गंगाजली ने चिढ़कर कहा, बिरादरी में कौन ढिंढोरा पीटने जाता है? चौधरी ने फैसला सुनाया, जग हंसाई के लिए मैं अपना धर्म न बिगाड़ूंगा। गंगाजली बिगड़कर बोली, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर मेरी हत्या पड़ेगी। मैं आज ही बेतवा नदी में कूद पड़ूंगी। तुमसे चाहे घर में आग लगते देखा जाएगा, मुझसे या ना देखा जाएगा। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कातर स्वर में कहा, बेटी, मेरा धर्म नाश मत करो। यदि ऐसा ही है तो अपनी किसी भावज के गहने मांग कर लाओ। गंगाजली ने गंभीर स्वर में कहा, भावजों से कौन अपना मुंह नुचवाने जाएगा? उनको फिक्र होती तो क्या मुंह में दही जमा कर बैठी रहती? कहती नहीं। चौधरी निरुत्तर हो गए। गंगाजली घर में जाकर गहनों की पिटारी लाई और एक एक करके सब गहने चौधरी के अंगोछे में बांध दिए। चौधरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाय राम, इस शरीर की क्या यही गति लिखी है? यह कहकर उठे। बहुत संभालने पर भी आंखों में आंसू न छिपे। रात का समय था। बेतवा नदी के किनारे किनारे माँ को छोड़कर सुक्खू चौधरी गहनों की गठरी कांख में दबाए इस तरह चुपके चुपके चल रहे थे मानो पाप की गठरी लिए जाते हैं। जब वह झगड़ू साहू के मकान के पास पहुंचे तो ठहर गए। आंखों को खूब साफ किया, जिससे किसी को यह न बोध हो कि चौधरी रोता था। झगड़ू साहू धागे की कमाने की एक मोटी ऐनक लगाए बही खाटा फैलाए हुक्का पी रहे थे और दीपक के धुंधले प्रकाश में उन अक्षरों को पढ़ने की व्यर्थ चेष्टा में लगे थे जिनकी स्याही की बहुत किफ़ायत की गई थी। बार बार ऐनक को साफ करते और आंख मलते, पर चिराग की बत्ती उकसाना या दोहरी बत्ती लगाना शायद इसलिए उचित नहीं समझती थी कि तेल का अपव्यय होगा। इसी समय सुक्खू चौधरी ने आकर कहा, जय राम जी। झगड़ू साहू ने देखा तो पहचान कर बोले, जय राम चौधरी, कहो मुकदमे में क्या हुआ? यह लेन देन बड़े झंझट का काम है। दिन भर सिर उठाए छुट्टी नहीं मिलती। चौधरी ने पोटली को खूब सावधानी से छिपाकर लापरवाही के साथ कहा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। कल डिक्री होने वाली है। ठाकुर साहब ने न जाने कब का बैर निकाला है। हमको 2-3 दिन की मोहलत देते तो डिक्री न जारी होने पाती। छोटे साहब और बड़े साहब दोनों हमको अच्छी तरह जानते हैं। अभी इसी साल मैंने उनसे नदी किनारे घंटों बातें की थी, किंतु एक तो बरसात के दिन, दूसरे एक दिन की भी मोहलत नहीं। क्या करता? इस समय मुझे रुपयों की चिंता है। झगड़ू साहू ने विस्मित होकर पूछा, तुमको रुपयों की क्यों चिंता? घर में भरा है, वह किस दिन काम आवेगा? झगड़ू साहू ने यह व्यंग बाण नहीं छोड़ा था। वास्तव में उन्हें और सारे गांव को विश्वास था कि चौधरी के घर में लक्ष्मी महारानी का अखंड राज्य है। चौधरी का रंग बदलने लगा। बोले, साहू जी, रुपया होता तो किस बात की चिंता थी? तुमसे कौन छुपावे? आज 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, रोना पीटना पड़ा है। अब तो तुम्हारे बसाए बसूंगा। ठाकुर साहब ने तो उस उजाड़ने में कोई कसर न छोड़ी। झगड़ू साहू जीतन सिंह को खूब खुश रखना चाहते थे, पर साथ ही चौधरी को भी नाखुश करना मंजूर न था। यदि सूद दर सूद छोड़कर मूल तथा ब्याज सहज में वसूल हो जाए तो उन्हें चौधरी पर मुफ्त का एहसान लादने में कोई आपत्ति न थी। यदि चौधरी के अफसरों की जान पहचान के कारण साहू जी का टैक्स से गला छूट जाए, जो अनेक उपाय करने अलाकारों की मुट्ठी गर्म करने पर भी नित्य प्रतिदिन उनकी तूंद की तरह बढ़ता जा रहा था, तो क्या कहना। बोले, क्या कहें चौधरी जी, खर्च के मारे आजकल हम भी तबाह हैं। लेने के वसूल नहीं होते। टैक्स का रुपया देना पड़ा, हाथ बिल्कुल खाली हो गया है। तुम्हें कितना रुपया चाहिए? चौधरी ने कहा, 100 रुपये की डिक्री है, खर्च वर्च मिलाकर 200 के लगभग समझो। चौधरी अब अपने दांव खेलने लगे। पूछा, तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी कुछ भी मदद ना की? वह सब भी कुछ न कुछ कमाते हैं। साहू जी का यह निशाना ठीक पड़ा। लड़कों की लापरवाही से चौधरी जी के मन में जो कुत्सित भाव भरे थे वह सजीव हो गए। बोले, भाई, लड़के किसी काम के नहीं होते। अगर वह होते तो क्या ये दिन देखना पड़ता? उन्हें तो अपने भोग विलास से ही बस मतलब है। घर गृहस्थी का बोझ मेरे सिर पर है, मैं इसे जैसे चाहूँ संभालूँ।
उससे उन्हें कुछ सरोकार नहीं, मरते दम पे गला न छूटेगा। मरूंगा तो सब खाल में भूसा भराकर रख छोड़ेंगे। गृह कार्य नाना जंजाला। झगड़ू ने दूसरा तीर मारा। क्या बहू से भी कुछ न बन पड़ा? चौधरी ने उत्तर दिया, बहू बेटे सब अपनी मौज मस्ती में हैं। मैं 3 दिन तक द्वार पर बिना अन्न जल के पड़ा रहा। किसी ने बात तक न पूछी। कहाँ की सलाह, कहाँ की बातचीत। बहू के पास रुपए नहीं है, पर गहने तो हैं, वो भी मेरे बनवाए हुए। 2 दिन के समय यदि 2-2 थान उतार देती, क्या मैं छुड़ा न देता? सदा यही दिन थोड़े ही रहेंगे। झगड़ू समझ गए कि यह महज जबान का सौदा है, और वह जबान का सौदा भूलकर भी न करते थे। बोले, तुम्हारे घर के लोग भी अनूठे हैं। क्या इतना भी नहीं जानते कि बूढ़ा रुपया कहाँ से लाएगा? अब समय बदल गया है। या तो कुछ जायदाद लिखो या गहने गिरवी रखो, तब जाकर कहीं रुपया मिलेगा। इसके बिना रुपए कहाँ? इसमें भी जायदाद के सैकड़ों बखेड़े पड़े हैं। हाँ, तो अब अगर घर वालों की इसकी फिक्र नहीं है तो तुम क्यों व्यर्थ में जान लेते हो? यही ना होगा कि लोग हंसेंगे। यह लाज कहाँ तक निभाओगे? चौधरी ने अत्यंत विनीत होकर कहा, साहू जी, यह लाज तो मारे डालती है, तुमसे क्या छिपाएं। एक दिन था कि हमारे दादा बाबा महाराज की सवारी के साथ चलते थे, और अब यह एक दिन है कि घर की दीवार तक बिकने की नौबत आ गई है। कहीं मुंह दिखाने को भी जी नहीं चाहता। यह लो गहनों की पोटली। यदि लोक लाज ना होती तो इसे लेकर यहाँ कभी ना आता, परंतु यह अधर्म इसी लाज को निभाने के कारण पड़ा है। झगड़ू साहू ने आश्चर्य होकर पूछा, ये गहने किसके हैं? चौधरी ने सिर झुकाकर बड़ी कठिनता से कहा, मेरी बेटी गंगाजली के। झगड़ू साहब विस्मित हो गए। बोले, अरे राम राम। चौधरी ने कातर स्वर में कहा, डूब मरने को जी चाहता है। झगड़ू ने बड़ी धार्मिकता के साथ स्थिर होकर कहा, शास्त्र में बेटी के गांव का पेट देखना मना है। चौधरी ने दीर्घ निश्वास छोड़कर करुण स्वर में कहा, न जाने नारायण कब मौत देंगे। भाई जी, 3 लड़कियां भी आई, कभी भूल कर भी उनके द्वार का मुंह नहीं देखा। परमात्मा ने अब तक तो टेक निभाई है, पर अब न जाने मिट्टी की क्यों दुर्दशा होने वाली है। झगड़ू साहू लेखा जौ बख्शीश 100-100 के सिद्धांत पर चलते थे। सूद की एक कौड़ी भी छोड़ना उनके लिए हराम था। यदि महीने का एक दिन भी लग जाता तो पूरे महीने का सूद वसूल कर लेते। परंतु नवरात्र में नित्य दुर्गा पाठ करवाते थे। पितृ पक्ष में रोज ब्राह्मणों को सीधा बांटते थे। बनियों के धर्म में बड़ी निष्ठा होती है। झगड़ू साहू के द्वार पर 1 साल में एक बार भागवत पाठ अवश्य होता था। यदि कोई दीन ब्राह्मण उनकी लड़की ब्याहने के लिए उनके सामने हाथ पसारता तो वह खाली हाथ न लौटता। भीख मांगने वाले चाहे वह कितने ही संडे मुसंडे हों, उनके दरवाजे पर फटकार नहीं सुननी पड़ती। उनके धर्मशास्त्र में कन्या के गांव के कुएं का पानी पीने से प्यासा मर जाना अच्छा होता है। वह स्वयं इस सिद्धांत के भक्त थे, और इस सिद्धांत के अन्य पक्षपाती उनके लिए महामान्य देवता थे। पिघल गए। मन में सोचा, यह मनुष्य तो कभी ऊंचे विचार को मन में नहीं लाता। निर्दय काल की ठोकर से अधर्म मार्ग पर उतर आया है, तो उसके धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य धर्म है। यह विचार मन में आते ही झगड़ू साहू गद्दी से मनसद के सहारे उठ बैठे और दृढ़ स्वर से कहा, वही परमात्मा जिसने अब तक तुम्हारी टेक निभाई है, अब भी वही निभाएगा। लड़की के गहने लड़की को दे दो। लड़की जैसी तुम्हारी है वैसी ही मेरी भी है। यह लो रुपये, आज काम चलाओ, जब हाथ आ जाए तो दे देना। चौधरी पर इस सहानुभूति का गहरा असर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। उसे अपने भावों की धुन में कृष्ण भगवान की मोहिनी मूर्त सामने विराजमान दिखाई दी। वही झगड़ू जो सारे गांव में बदनाम था, जिसकी खुद कई बार हाकिमों से शिकायत की थी, आज साक्षात देवता जान पड़ता था। रूंधे हुए कंठ से गदगद होकर बोला, झगड़ू, तुमने इस समय मेरी बात, मेरी लाज, मेरी धर्म कहाँ तक कहूँ, मेरा सब कुछ रख लिया। मेरी डूबती हुई नाव पार लगा दी। कृष्ण मुरारी तुम्हारे इस उपकार का फल तुम्हें देंगे, और मैं तो तुम्हारा गुण जब तक जीऊँगा तब तक गाता रहूँगा। If you like this story, please like, share and subscribe my channel. Thank you.